गुड मॉर्निंग लीडर्स, सब्सक्राइब कीजिए ग्लोरियस टीम यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वेस्टेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। जैसे आपने सुना, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और आज से 5.5 साल पहले मुझे भी ये बिजनेस जानने का मौका मिला था। इससे पहले मैं भी एक टेलर मास्टर था और फुटपाथ पे जाके, बाजारों में जाके, पटरी पे जाके टी शर्ट बेचा करते थे। लगभग उस काम को मैंने 22 साल किया और 22 साल में 300 रुपए से हमने अपनी अर्निंग को स्टार्ट किया था और 30,000 35,000 पर मंथ वहां पे हम कमाते थे। एक नॉर्मल आदमी का 35,000 30,000 की इनकम कम नहीं होती है, बहुत अच्छी खासी होती है, राइट? मेरे लिए बहुत अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन लगातार उसी काम को क्यों करते थे? क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह 9 बजे निकलना अपनी रोजी रोटी के लिए और रात में 12 बजे 1 बजे से पहले कभी घर नहीं आना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जब इस बिजनेस को देखा, आप ही के जैसा पीछे खड़े होकर इस बिजनेस को देख रहा था, मुझे एक चीज समझ आ गई। बहुत सारी बात बताई गई यहाँ पे, जैसे अभी केशव सर ने बताया, बड़े बड़े गाड़ी और बड़े बड़े चेक। पहले दिन में, ये सच बताओ मेरे दोस्त, पहले दिन में इतनी बड़ी बात अपने अंदर नहीं जाती है, सर से बाहर हो जाता है। कितने लोगों को पता है? लगभग सभी को पता है। पहले दिन में मेरे भी सर में अंदर नहीं गई बात। 1 लाख रुपए की बात जब की, तो 1 लाख रुपए जिंदगी में कभी कमाया नहीं था, तो वो सर से बाहर हो गया। और ये सच है मेरे दोस्त कि एक बार में दुनिया का कोई भी चीज नहीं सीख सकते। एक बार में दुनिया का कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपके पास नहीं आ सकता। एक बार स्कूल जाने से कोई 10वीं का परीक्षा नहीं देख सकता। सच है ना? yes. एक बार प्रोग्राम अटेंड करने से आप लाख रुपए कमाने वाले नहीं बन सकते। सच्चाई है ना? yes. अगर जैसे हमें रोटी सुबह शाम दोपहर खाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भूख लगती है, रखती है ना? yes. कितने लोगों को भूख लगती है? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं लगती क्या? ओके सर, आपकी खाने की बात किया, कैसी बात करो, जेन्युइन बात है कि मतलब देखो, जिनको भूख नहीं लगती अच्छी बात है, उनको खाना बचेगा, मतलब कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको भूख लगती है उनको कमाने की जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं जैसे हमें भूख लगती है, खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें आगे बढ़ने के लिए नॉलेज की भी तो जरूरत पड़ती है, राइट? और नॉलेज कैसा, भूख कैसा? खाने की नहीं, आगे बढ़ने की होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ने की भूख है तो आप जरूर इस प्रोग्राम को सीखोगे, जरूर इस प्रोग्राम में आओगे और कोई आए ना आए, यहां पे आप जरूर मौजूद पाओगे। क्योंकि जब आप, कामयाबी हमें चाहिए तो यहां कौन बैठेगा? है जी? सिंपल सी बात है। सफलता हमें चाहिए तो मुझे ही आना होगा। पड़ोसी आएगा तो चलेगा? no. जैसे नौकरी पे पड़ोसी नहीं जा सकता, वैसे हमारी कामयाबी के लिए कोई और नहीं जा सकता। सच है ना? yes. हमें कामयाबी चाहिए तो मुझे ही आना पड़ेगा, राइट? जब मैं खड़ा होकर देख रहा था, एक बात समझ आ गई, क्या करना क्या है, क्या करना है। सुबह कितने लोग नहाते हैं? अरे कैसी बात कर रहा हूं, सभी लोग नहाते हैं, है ना? अच्छा, सुबह चाय कितने लोग पीते हैं? लगभग सभी लोग पीते हैं। जो नहीं पीते हैं चाय, तो हमारा कॉफी है, कॉफी पी लेना, टेंशन मत लेना, पीना जरूर, राइट? अच्छा, सुबह कितने लोग ब्रश करते हैं, मुंह धोते? जो हाथ नहीं उठाए नहीं धोते क्या? अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं। ये लगभग ना जाने अनजाने में हम ना जाने कितने सालों से ये करते हुए आ रहे हैं। यस यू नो? यस। मुझे एक चीज समझ आ गई, छोटी सी चीज समझ आ गई, और वो बात मेरे दिमाग को क्लिक किया। ये चीज हमने भी किया है, मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरे दादा ने भी किया, मेरे पापा ने भी किया। यस यू नो? यस। नहाए बगैर रह सकते हैं क्या? नो। मुंह धोए बगैर रह सकते हैं क्या? नो। चाय पिए बगैर भी नहीं रह सकते, राइट? सच है ना? yes. मुझे लगा कि ये चीज ना जाने कितने दिनों से मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। इससे हम अलग हो सकते हैं क्या? no.
कितने लोग अलग हो सकते हो इससे? है कोई भी बंदा? सबकी जिंदगी से ये जुड़ी हुई चीज है, राइट? मुझे एक चीज समझ आ गया, पैसा तो हर आदमी कमाता है। कोई डॉक्टर है वो भी कमाता है, जो टीचर है वो भी कमाता है, जो बिजनेसमैन है वो भी कमाता है, जो पायलट है वो भी कमाता है, जो मेरे जैसा आम आदमी है, अनपढ़ आदमी, वो भी कमाता है। पैसा अपने अपने फील्ड में सभी लोग कमाते हैं, राइट? और सभी लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। कोई 50,000 का मास्टर है, कोई 1 लाख का मास्टर है, कोई 10,000 का मास्टर है। सच है ना? मैंने कहा इस पैसे को कमा के क्या करते हैं? सिंपल सा समझ आया कि इस पैसे को अपनी जरूरत की चीजों में खर्च करते हैं, राइट? मुझे एक चीज समझ आ गई, जरूरत की चीजों में खर्च करते हैं, और खर्च करने से आज तक किसी के घर में पैसा आया क्या? मेरे घर में भी नहीं आया। मुझे लगा बस एक ही बात समझ आई, इस दुकान बदल के अगर लाइफ बदलने का मौका मिल रहा है, क्या दुनिया का सबसे खूबसूरत काम वेस्टीज है। अगर दुकान बदल के लाइफ बदलती है तो इससे बढ़िया काम दुनिया के अंदर में हो ही नहीं सकता। और एक सोच बदल के अगर हमारा भविष्य अच्छा होता है तो हमें सोच बदल देना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि हमारी सोच बदलने से हमारी भविष्य बदलता है, तो बदलना चाहिए? लगभग सभी को लगता है, राइट? और बदलना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर अपने आप को बदलोगे तभी आपका विकास होगा। सच है ना? अगर विकास करना है तो खुद को पहले बदलना पड़ेगा। अगर खुद नहीं बदल सकते तो खुद में अपने आप में आप भूल जाना, आपका विकास नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर में कोई भी काम हुआ है तो बदलाव के बाद ही हुआ है। सच है ना? मुझे एक चीज समझ आया, खुद ही तो बदलना है। हमारे पापा कहते थे बेटा अगर किसी को बदलना है ना, किसी को बदलना है तो दूसरे को मत बदलो, पहले खुद को बदल लो, दुनिया आपको देख के बदल जाएगी। और मैंने वही किया, पीछे खड़े होकर देखा और मैंने बिना पूछे किसी से, बिना किसी से सलाह लिए मैंने डिसीजन ले लिया कि ये काम कोई करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम को मोइन करेगा। मैंने ये सोचा और मैंने ये सोच लिया कि ये प्रोडक्ट को यूज करे या ना करे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को मोइन यूज करेगा, 100% यूज करेगा। यहां प्रोग्राम में कोई आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, इस प्रोग्राम में मोइन जरूर आएगा, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, ड्रीम मेरे हैं, सपने मेरे हैं, आगे बढ़ना मुझे है, तो मुझे आना पड़ेगा। मैंने सोच लिया और सोच के मैंने ठान लिया, माना नहीं। कि जो मान लेता है ना दोस्त, वो हार जाता है, लेकिन जो ठानता है वही जीतता है, वही विजेता कहलाता है। मैंने ठान लिया और ठान के पहले महीने का जब पीरियड बना मेरा, वो 19 रुपए का बना। कितने का? 19 रुपए का जब बना तो बहुत सारे लोग हंसे, जैसे केशव सर ने बताया भी, क्योंकि शुरुआत होती है ना, शुरुआत में आपकी इनकम नहीं होती है, राइट? छोटी कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल आपका मेहनत होता है, उस टाइम इनकम नहीं होती, मेरी भी नहीं थी। पहले महीना 19 रुपए आया तो मेरे बहुत सारे लोग हंसे तो मुझे समझ आ गई, इनको जवाब तो दे नहीं सकता। मैंने एक ही बात बोला जो सर ने बोला, केशव सर ने, कि चाय आपने भी पिया है, सुबह आपने भी नहाया है, सुबह आपने भी ब्रश किया है, और ये काम मैंने भी किया है, और इसके लिए प्रोडक्ट लगते हैं, साबुन, पेस्ट, है ना, लगते हैं ना। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान से आप भी लाए हो और मैंने भी लाया है। पैसे आपने भी दिया है, पैसे मैंने भी दिया है। फ्री में किसी को मिलता है क्या? मेरे को भी नहीं मिला। फर्क इतना है, आप पड़ोसी से लिए हो और मैं वेस्टीज के शोरूम से लिया हूं। मेरे 19 रुपए आए, आपके कितने पैसे आए? तो पता चला जीरो। मैंने कहा आपके ना आया है ना आएगा, मेरा 19 रुपए आया है तो 19 लाख भी आएगा।
लगातार मैं प्रोग्राम में आता रहा, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो 3 चैलेंज मेरे साथ। पहला चैलेंज आया, पहला चैलेंज, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे निकलता हूं घर से, तो रात में 12-1 बजे से पहले कभी घर नहीं आता हूं, तो मेरे पास कितना टाइम होगा क्या? लेकिन मैंने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। मैंने एक ही चीज सोचा कि आज जो भी हूं मैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से हूं। कहा जाता जैसी संगत, क्योंकि मेरे को संगति ऐसा मिला है जो हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, इसीलिए मैं ऐसा हूं। तो संगत बदला भी तो जा सकता है। हमारा जब विकास होने वाला है तो अपने आप को हम बदल भी तो सकते हैं। मैंने एक ही चीज सोचा, जो भी हूं मैं सोच की वजह से हूं, इसको बदल सकता हूं। दूसरा चैलेंज था, सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं, हर आदमी टांग खींचने वाले, हंसने वाले। अबे कहां फंस गया तू? ये तेल साबुन में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, ये फालतू की काम है, ऐसे ही बेकार का काम है, दिमाग लोगों का खराब किया जाता है। तो मैंने बोला थैंक यू सर सलाह देने के लिए, क्योंकि फ्री में सलाह देने वाले हजारों लोग होते हैं। बहुत नहीं सर, हजार लोग होते हैं। मैंने उनकी बात को इस कान से सुना, अब कुदरत ने 2 कान दिए ना, इस कान से निकाल के बाहर फेंक दो। जरूरी अपने अंदर रखना। अब मैं लगातार लोगों से मिलना शुरू कर दिया। मैंने एक चीज सोच लिया कि भाई काम करना है मुझे। जैसे ड्यूटी लोग जाता है ना, सुबह ड्यूटी जाता है ना, आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, रिश्तेदार आए, सबको साइड करके वो ड्यूटी जाता है। पहला प्रायोरिटी किसको देता है? ड्यूटी को। क्यों देता है? क्योंकि वहां से इनकम आती है, अगर नहीं जाएगा तो सैलरी कट जाएगी। सच है ना? तो मुझे एक चीज समझ आ गया था, जो वहां लोग ड्यूटी के लिए जाता है तो ये भी मेरी ड्यूटी है। चाहे लोग मना करे, चाहे लोग माने या ना माने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे मिलूंगा। मैंने भी अपनी ड्यूटी मान लिया इसको। ड्यूटी कौन मानता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या करेगा? ज्यादा ना ही तो करेगा। इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नहीं बताऊंगा तो परमानेंट ना है, नहीं बताऊंगा तो परमानेंट ना हो गया ना, क्या पता वो हाँ कर दे। तो मैंने अपनी ड्यूटी मान के लगातार मिलने लगा। जो आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, जो आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, करता गया। बहुत सारे लोगों ने मना किया। मैंने उनकी बात, एक ही चीज समझ आई मुझे कि दोस्त जो मना कर रहा है ना, क्या मैं उनके लिए काम किया हूं कि वो काम करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा? जो ना कर रहा है, क्या उनकी वजह से मैंने डिसीजन लिया है? वो काम करेगा तो मेरी कामयाबी आएगी? नहीं, कामयाबी तो मेरी सोच की वजह से आएगी, मेरी सोच की वजह से आएगी, क्योंकि मैं ये डिसीजन लिया। तीसरा चैलेंज, पढ़ाई लिखाई मेरी बिल्कुल जीरो। कभी मैं स्कूल नहीं गया। ABCD क्या होता मुझे नहीं पता। फॉर्म भरना तो छोड़ो, अक्षर भी देखना नहीं आता। ये 3 चैलेंज होने के बावजूद भी मैंने इस काम को डिसीजन लिया। और मुझे एक चीज समझ आ गई, धीरू भाई अंबानी भी 8वीं क्लास पढ़े हुए थे। मैंने सुना था उनकी स्टोरियां। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को धीरू भाई अंबानी के दफ्तर में नौकरी मिलती है, यस यू नो, और डिग्री लेके मिलती है। इंटरव्यू देने के बाद उनको नौकरी पे रखा जाता है। तो मुझे समझ आ गई, पढ़ाई लिखाई एक अलग सेक्टर है और कामयाबी एक अलग सेक्टर है। पढ़ाई लिखाई का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, और कामयाबी से पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। राइट? मैंने सचिन के बारे में भी सुना था। 10वीं क्लास पढ़ा हुआ बंदा उद्योगपति है। तो क्यों है? वो सोच की वजह से है। पूरा दुनिया उनको मानती है। क्यों? सिर्फ सोच ही तो बदला है। राइट? और भी काफी लोगों के बारे में स्टोरियां सुना था, तो मुझे समझ आ गई कि लोग हंसता है, हंसने दो, क्योंकि हंसने से उनकी सेहत अच्छी होगी। हंसने से सेहत अच्छी होती है ना? कितने लोगों को पता है? अच्छा, लगभग सभी को पता। हाथ उठाओ, शर्माओ मत यार।
शर्म करोगे तो हम एक मुहावरा बोलता हूं मैं, जो करे सलाम मैं तो बोलने वाला नहीं हूं। थैंक यू, आप ही कह रहे हो, सच है ना? मुझे एक चीज समझ आ गया, लोग मेरे पर हंस रहा है तो हंस लेने दो, हंसने से उनकी सेहत अच्छी होगी और आने वाला टाइम हमारी पॉकेट अच्छी होगी। जब धीरू भाई अंबानी पे लोग हंसे, उनको नहीं छोड़ा, तो धीरू भाई अंबानी से बड़ा आदमी थोड़ी हूं मैं। मेरे ऊपर हंस के एक चीज तो जानते हैं और आप भी जानते हो दोस्त, जिन पे लोगों ने हंसा है, जिन जिन लोगों पे लोगों ने हंसा है, वही लोग नया इतिहास रचा है। मुझे भी समझ आ गई थी मेरे ऊपर लोग हंस रहे हैं ना, तो मैं भी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला हूं। और मैं लगातार लग गया दोस्त, क्योंकि ये तीनों चैलेंज मेरे साथ थी और ये तीनों चैलेंज छोटा था या बड़ा? लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज को स्वीकार किया और मैं अपने आप को, अपनी कदम को आगे बढ़ाया। कुछ भी हो जा सकता है। कहा जाता है सीखने से जब आतंकवादी बनाया जा सकता है, क्या सीख के करोड़पति नहीं बनाया जा सकता है? वो भी तो सीखते हैं। तो जब हर चीज बदल सकता है सीखने से, तो मैं अपने सोच को और अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता? लोगों ने मना किए, कोई बात नहीं है। बहुत सारे अपने लोग तो सुने ही नहीं। बहुत सारे लोग हमें प्लान देने आते थे, तो मैं समझ जाता था ये मेरा क्राउन है, क्योंकि मैं उस ड्रीम को देखता था। क्योंकि मुझे प्लान देना नहीं आता था, मुझे सिर्फ एक चीज समझ आ गई थी, वेस्टीज बढ़िया सिस्टम है और इसमें जब 250 लेडीज 50,000 से लेकर 18 लाख रुपए महीना कमा सकती है, तो मोइन सोच, तू क्या किसी से कम है? बोलना नहीं आता, बोलना सीख जाएगा। 64 साल की लड़की 13 लाख रुपए महीना कमा सकती है, तो मोइन सोच, तेरी उम्र कितनी कम है? तू तो बहुत कुछ कर सकता है। 70 साल का लड़का 18 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो मोइन सोच, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है, तू तो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे एक चीज समझ आ गई, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो जब तक मंजिल नहीं पाऊंगा, जब तक रुकूंगा नहीं। लगातार ऐसे प्रोग्राम में आता रहा, अपने आप को सीखता रहा, सिखाता रहा, सीखता रहा, क्योंकि मुझे सिखाना तो आता नहीं। मैं अकेला कितने लोगों को सिखा पाऊंगा, राइट? लेकिन ऐसी माहौल में लाके बैठा दो तो सिखा कोई और देगा और काम आपका हो जाएगा। लगातार बैठाना शुरू कर दिया। CNT सक्सेस सेमिनार, लोग आते नहीं थे, जबरदस्ती बुलाता था, नहीं आते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कहा जाता है अगर हार मान गए तो परमानेंट आपका हार हो गया। अगर जीतना है तो डट के खड़े हो जाओ, जीत तो पक्की हो जाती है। और आज 19 रुपए का सफर हर महीना, अभी पिछले महीने का जो पेमेंट आया है वो 4,58,790 रुपए का है। हाँ जी, कम है। कम है? 10 लाख हो जाएगा दिसंबर में, तो और बढ़ा देंगे। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 8,49,561 रुपए का है। आप बताओ कम है क्या? ज्यादा है? और ये आपको लेना है? इतना बड़ा इनकम आपके अकाउंट में है तो कैसा लगेगा? कितने लोग अच्छा लगेगा? थोड़ा सा हाथ ऊपर करो, सभी को लगेगा?
100% ये चेक आपके अकाउंट में आने वाला है। और अचीवमेंट की बात करूं, जो जहां 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता था 22 साल काम करने के बाद भी, और आज मैं टाइम का राजा हूं। जब मर्जी जहां मर्जी, अब खुद मैं डिसाइड करता हूं मुझे जाना कहां है। मर्जी है तो जाओ, नहीं तो घर में पकोड़े बना के राइस ब्राइन ऑयल से खाओ, कोई बोलता ही नहीं है। और अचीवमेंट की बात करो तो 22 साल हमने काम किया। अपना एक मोटरसाइकिल लेने की औकात नहीं थी मेरी, और इस सिस्टम में 2-2 कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20 टॉप मॉडल का, और अभी दूसरा कार जो मिला है BMW X1 टॉप मॉडल का। अचीवमेंट की बात करूं तो 22 साल काम किया, आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला। टाइम ही नहीं था, ना टाइम था ना पैसा था। और आज हर साल में 2 बार विदेश जाने का मौका मिलता है, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, और अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से आया हूं। मेरे साथ हुआ ये बड़ी बात नहीं है। पहले भी मैं लोगों से फॉर्म भरवाया, क्योंकि फॉर्म भरना आता नहीं था, और आज भी नहीं आता है। पहले भी मैंने लोगों से फॉर्म भरवाया, आज भी लोगों से फॉर्म भरवाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भरना ही नहीं आता। और लोगों से भरवा के 5% से स्टार्ट किया, आज यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर बन गया। मुझे तो फॉर्म भरना नहीं आता, आपको तो आता है ना? आप डबल DUCD बनोगे। एक चीज समझ आ गई, आज मैं इतनी बड़े लेवल को, ये बड़ी बात नहीं। आज मेरी अचीवमेंट से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रही है। मेरी कामयाबी से ना जाने कितने लोग अपने आप को बदल पा रहे हैं, ना जाने कितने लोग डिसीजन ले पा रहे हैं, और 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख महीना कमा रहे हैं सिर्फ मेरी कामयाबी को देखकर। मैंने कितनी लोगों की उम्मीद को जगा दिया है कि जब मोइन कर सकता है जिसको पढ़ना नहीं आता, मोइन कर सकता है जब टेलर मास्टर, सिलाई करने वाला, पट्टी पे टी-शर्ट बेचने वाला, तो आप मेरे से कई गुना बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सच्चाई है ना? ये सच है मेरे दोस्त। बस एक ड्रीम होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। लोग आता है, मेरे पास आता था, मुझे प्लान दिखाने आता था, और मेरा 175 रुपए का चेक था, 175 रुपए का चेक था। सामने वाला कोई और दूसरा आया, 1.5 लाख रुपए का चेक दिखा रहा था मुझे, मैंने उनकी भी ज्वाइनिंग करा लिया। बस ठीक है दम, आप में है दम इतना? 175 रुपए का चेक दिखा के 1.5 लाख रुपए वाली की ज्वाइनिंग करा देने में है दम? अगर आप दम है तो ये सारी कामयाबी आपका है, आपका है। लोग कहते मेरा तो चेक छोटा है, मैं कैसे दिखाऊं? अरे टेंशन काहे लेते हो? चेक छोटा है ना, सिस्टम इतना बड़ा आपके पास है, दिखा दो सामने वाले का ढेर हो जाता है। भाई सिस्टम का एक फ्लेक्स और का डेमो दिखा दो, वहीं पे ढेर हो जाता है, लोग वहीं पे ढेर हो जाता है। सर पता होना चाहिए ना आपको, 1100 कंपनी का टर्नओवर का मालिक आप हो। सोचो हल्के में लेते हो, हल्के में कैसे ले लोगे भाई? अगर हल्के में लोगे तो आप हल्के हो जाओगे, अब इसको सीरियस लोगे तो आप सीरियस हो जाओगे। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। कामयाबी 1100 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी हमारे हाथ में है, तो हम सामने वाले हमें ढेर कर दे, इतनी हिम्मत उसमें कैसे आ जाएगी? सोच के देखो। बस आपके सपने हैं, आपके सपने हैं, कितने लोगों के सपने हैं?
सपने हैं तो सही जगह आप बैठे हो, बिल्कुल सही जगह बैठे हो दोस्त, क्योंकि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बाएं फैला के खड़ी है, बस आओ और उनमें ले जाओ। आज हमारे टीम में 25-26 लोग कार चलाते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। मैं अपने काम में किसी की मदद नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि पहले खुद की मदद नहीं होती थी, दूसरे की मदद कहां से करें? सच्चाई है ना? आप अगर आपके पास ना हो कुछ, तो आप चाह के भी किसी को कुछ दे पाओगे? सोच के देखो, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता था, लेकिन आज हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करता हूं मैं, हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में टच करता हूं उनको, और हजारों लोग अपने आप को बदल पा रहे हैं, लाखों लाख रुपए महीना कमा पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जिस लड़के को रिश्तेदार नहीं पहचानता था, क्योंकि नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पहचानता है, क्या मैं सही कह रहा हूं सर? नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पहचानता, लेकिन उसी लड़के को आज पूरा भारत, पूरा इंडिया पहचानता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमाई है दोस्त, बहुत बड़ी कमाई। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी ऐसी आए? आवाज नहीं है, बोलो ना सर, हाथों से आवाज आनी चाहिए यहां से। ये तब वो चीज मिलेगा जो आप चाहते हो। जबान से बात नहीं निकलेगी, जब बच्चा रोता है तभी उसको मां दूध देती है। यस नो? अब सोचो, आपको कामयाबी चाहिए तो बोल भी नहीं पाओगे, ऊपर वाला कैसे देना चाहेगा बताओ? लेने के लिए बोलना पड़ेगा, सच है ना? क्या बोलने के लिए तैयार है? तैयार है? कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो एक डिसीजन लेना आज के बाद। मैंने एक ही चीज किया, जो मैंने किया है वो बता दो, बता दो। सिंपल सा काम किया मैंने, एक चीज किया, मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने खुद से वादा किया, मैंने एक चीज सोच लिया कि कौन करेगा नहीं करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोइन ये करेगा। कौन आएगा नहीं आएगा प्रोग्राम में मुझे नहीं पता, मोइन आएगा। कौन इस प्रोडक्ट को यूज करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, मोइन करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात जानता हूं, अगर किसी को बदलना है तो खुद को बदल लो, दुनिया आपको देख के बदल जाएगी। और डिसीजन लिया, 100% मैंने प्रोडक्ट यूज किया, अपना वेस्टीज का दिल से, क्योंकि कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये हमारा कैरियर है, हमारे बच्चों का कैरियर है। अपने बच्चों का कैरियर से कोई खिलवाड़ करना चाहेगा क्या? सवाल ही नहीं होता दोस्त। इसीलिए मैंने 100% प्रोडक्ट, मैंने एक चीज सोच लिया कि मैं वेस्टीज में जो भी प्रोडक्ट मिलता है मैं उसको यूज करूंगा, जो नहीं मिलता है वही मैं बाहर से लूंगा, अदर मैं बाहर से नहीं ले सकता। ऐश्वर्या राय आती है और कहती मेरी सुंदरता का राज। अब सोच के देखो, क्या लगता है वो साबुन लगा के गोरी हुई है? है जी? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मोइन गोरा हो जाता। दिन में 3 बार लगाता था घिस घिस के, गोरा नहीं हुआ, पॉकेट जरूर खाली हो गई। लेकिन आज वेस्टीज का साबुन लगा के हैंडसम जरूर हो गया हूं। क्या मैंने 100% मैंने प्रोडक्ट यूज किया। मैंने एक चीज सोच लिया, बाहर का चाय पीते हैं तो कुछ इनाम मिल जाता है, मिलता है ना? कुछ गिफ्ट निकलता है, कभी कभी वोचर कुछ निकल जाता है। क्या? एक चम्मच, एक गिलास और एक कटोरा निकलता है ना? कभी कभी निकल जाता है, वो भी हमेशा नहीं। सच है ना? मैंने देखा कि बाहर का चाय पियोगे तो निकलेगा कटोरा, वेस्टीज का चाय पियोगे तो निकलेगा i20 BMW कार। कौन सा पसंद है, कटोरा या BMW? कौन सा चाय पीना चाहिए?
निकालो वेस्टीज 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 वेस्टीज। सुबह नहाना है तो सुबह चाय पीना है तो पेस्ट यूज करना है तो सिंपल 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 सिंपल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाय पीने के लिए किसी की डिग्री लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? सुबह नहाने के लिए किसी से डिग्री लेने की जरूरत पड़ेगी? सुबह मुंह धोने के लिए कितना डिग्री की जरूरत है बताओ? सिंपल सा बात है, चाय पीना है, पिलाना है। सुबह नहाना है, लोगों को नहलाना है। सुबह ब्रश करना है, लोगों को ब्रश करवाना है। ये चीज तो ऑलरेडी पहले से लोग करते आ रहे हैं, बस उसकी दुकान चेंज करके अपना वेस्टीज का देना है। सिंपल। कामयाब हो गए तो आपकी सफलता तो गारंटी है। मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि भाई जिंदगी भर गरीब रह के नहीं जीना चाहता। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब घर में पैदा होना भी गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। मुझे एक ही चीज समझ आ गया, पहले के लोग कहते थे बेटा चादर उतना पैर उतना ही फैला जितना। अरे सर वो तो अपने हिसाब से ठीक कहते थे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं थी इसलिए कहते थे, राइट? लेकिन आज तो चाहे पैर को सुकड़ा के क्यों जीने हैं, पैर फैला के जियो ना। बड़ी चादर ले आओ, हर चीज हो सकता है जो आप चाहते हैं। और ऐसा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, ना पैसा लगाना है ना किसी का लगवाना है। कोई कुछ कहेगा? चाय पिएगा तो गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। सिंपल, राइट? कहां का पेस्ट यूज करोगे? जोर से बोलो ना। कहां का साबुन यूज करोगे? चाय कहां का यूज करोगे? अगर आपने वेस्टीज का किया तो मेरा दावा है आपकी सफलता BMW मर्सिडीज जो भी होगा वो आपके दरवाजे पे कुछ ही समय में खड़ी होगी। तो मैं चाहता हूं ऐसे प्रोग्राम को कभी मिस करना चाहिए क्या? पहली बार मेरे से कितने लोग मिल रहे हैं इस प्रोग्राम में? एक बार भैया सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो। प्रोग्राम हो? आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते तो गारंटी दूंगा। आपके सपने हैं तो मैं आपके साथ हूं, आपका ड्रीम है तो मैं आपके साथ हूं, आपका सोच बड़ा है तो मैं आपके साथ हूं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। अगर ये सब चीज नहीं चाहिए तो मैं आपके साथ नहीं हूं। ये सब चीज चाहिए? कितने लोगों को अपनी पसंद का कार अच्छा लगता है? लगभग सभी को लगता है। वाव, सभी को लगता है? पक्का? हाथ उठाओ सर, शर्माओ मत। देखो अगर शर्माओगे तो मेरे पास कैल्शियम और फ्लेक्सोल दोनों रहता है, एनी टाइम खिला दूंगा, दर्द नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा, कितने लोगों को आपके चाहत के हिसाब से मन चाहा आपके अकाउंट में हर महीना पैसा आता है तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा बताओ? अच्छा, लगभग सभी को अच्छा लगेगा। वाह, तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे सर। आज से डिसीजन लेना और खुद से वादा करना, किसी और से नहीं। लोग मना भी करेगा, लोग ना भी करेगा, लेकिन आपको उनसे अपनी ड्यूटी निभाना, उनसे मिलना है, क्योंकि आखिरी ना के बाद क्या आता है? सिंपल। ना के बाद हाँ ही आएगा। कोई आ जाएगा, कोई 2 महीने के बाद आएगा, कोई 6 महीने के बाद आएगा, कोई 1 साल के बाद आएगा, कोई 2 साल के बाद आएगा, कोई 5 साल के बाद आएगा। लेकिन आप अपना व्यवहार, अपना धीरे तोड़ना नहीं, व्यवहार अच्छा रखना, धीरे मजबूत रखना। मेरा दावा है दोस्त, अगर एक ही दिन में सब जुड़ जाएगा तो पहले डायरेक्टर बनोगे। सिल्वर कौन बनाएगा? आप सिल्वर बन गए तो गोल्ड कौन बनाएगा? आप गोल्ड बन गए तो स्टार कौन बनाएगा? स्टार बन गए तो डायमंड कौन बनाएगा? डायमंड बन गए तो क्राउन कौन बनाएगा? जो मना कर रहा है वही तो बनाएगा। डायमंड बन गए तो क्राउन कौन बनाएगा? जो 2 महीने 6 महीने के बाद आएगा वो आपको क्राउन बनाएगा। सिंपल।
माकराउन बन गए तो यूसीडी बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। यस यू नो, सिंपल सा मैं जानता हूं, आज जो ज्वाइन करेगा आपकी सफलता के लिए, कल ज्वाइन करेगा आपकी बच्चों की सफलता के लिए। आपको डटे हुए रहना है। क्या डटे हुए रह सकते हैं? कितने लोग? सभी लोग? तो आपकी कामयाबी पक्की है। एक बार हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। सब लोग कर लिए? किसी को मारना नहीं। ओके, ऐसे करके मैं बोलूंगा, इसको 30 दिन करना है। आपको कर सकते हैं? 30 दिन, रात में सोने के बाद या सुबह उठने से पहले? ओ सॉरी, मतलब सोने से पहले और उठने के बाद करना है। और मात्र इसको 3 बार या 11 बार करना है। कितने बार? 3 बार या 11 बार। आई चैंपियन, आई चैंपियन, आई चैंपियन, आई विजेता, आई विजेता, आई विजेता। यस, आप विजेता हैं, आप चैंपियन हैं। थैंक यू।